नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके बिज़नेस का हाल कैसा है। आपको अपने बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए कौन से सजेशन को अमल में लाना चाहिए, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है रेड कलर की बटरफ्लाई, दूसरे नंबर पे है पर्पल कलर की बटरफ्लाई और तीसरे नंबर पर है येलो कलर की बटरफ्लाई। आपको जो भी बटरफ्लाई अच्छी लग रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है रेड कलर की बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, द लवर्स का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड और 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि अभी आपके जीवन में काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है, काफ़ी उलझन की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो या फिर आपके गोल्स को लेकर हो। अभी आप ऐसी स्थिति में हैं कि सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपका एक गलत निर्णय इधर कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति निर्माण कर सकता है। इसका अर्थ है कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए और किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आपको शायद लग रहा है कि आपके सामने 2 सिचुएशन हैं और दोनों ही डिफ़िकल्ट हैं। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ आपको जाना है। आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही गलत भी हो सकती हैं और दोनों ही सही भी हो सकती है। तो अभी आपको अपने आसपास का जो शोर है वो कम करने की ज़रूरत है। साथ ही आपके मन में भी जो दुविधा है उसे भी खत्म करना ज़रूरी है। दोनों ही चुनाव थोड़े कठिन हैं, लेकिन आप मेडिटेशन का प्रयोग करके और कुछ समय शांत बैठकर और कुछ देर रुककर सही निर्णय ले सकते हैं। चाहे तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह भी ले सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, कोई भी निवेश करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो सबसे पहले ये सवाल आप खुद से पूछें, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है? अगर नहीं किया तो चलेगा क्या, या फिर करना ज़रूरी ही है? और कितना पैसा हमें इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है? और इस स्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा, अगर इन्वेस्ट करने के बाद मुनाफा नहीं हुआ तो ये सोचकर ही आपको इस तरह की रिस्क लेना चाहिए। क्या आप इस तरह की रिस्क के लिए तैयार हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आपको एक से ज़्यादा बार सोचना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और अपने दिल के बजाय लॉजिकल माइंड की सुननी चाहिए, क्योंकि ये एक बिजनेस है। आपके अंदर कुशल व्यवसायी बनने के सारे गुण हैं, बस एक चीज़ की कमी है कि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना है एक्शन लेने से पहले। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आप किस जगह अपना पैसा लगा रहे हैं। ये भी एक विषय है कि आप कहाँ से पैसा लेकर अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, यानी कहाँ से आपको पैसा मिलेगा, उस स्रोत के बारे में भी
पूरी जानकारी निकाल लें और उस चीज़ को पूरी तरह से परख लें। यहाँ भी आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति या फिर जिसको इस चीज़ों का नॉलेज हो या वो इन चीज़ों में स्पेशलाइज हो, उनसे सलाह लेना चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करें तो ये सावधानी ज़रूर रखें कि अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे तो सच में चीज़ें नेगेटिव होने लगेंगी, और अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे तो कुछ चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, चाहे सारी हो या ना हो, लेकिन कुछ हद तक तो आपके समर्थन में यूनिवर्स काम करेगा। अपने ड्रीम को सही करने के लिए, अपने ड्रीम को वास्तविकता में बदलने के लिए आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साथ ही आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ों में आप अपनी ऊर्जा डाल रहे हैं और एक से ज़्यादा इतने सारे गोल बना रहे हैं जिनको पूरा करना संभव नहीं है। तो एक सुनिश्चित गोल बनाइए, वहाँ पे आप अपनी ऊर्जा लगाइए। आपके अंदर बहुत सारी छिपी हुई क्षमताएं हैं जिन्हें शायद आप भी नहीं जानते हैं। आप जिस तरह का गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी विल पावर की आवश्यकता है। अभी शायद ऐसी स्थिति बन रही हो कि आपके सामने काफ़ी सारे मौके हों, अपॉर्चुनिटीज़ हों, जिनसे आप खुश नहीं हो। आप शायद एक लॉस्ट वाले माइंडसेट में हो, तो आपको इस माइंडसेट से छुटकारा पाना होगा और क्लैरिटी पानी होगी। आपको खुद से जाकर अपॉर्चुनिटी यानी अवसर खोजने होंगे। अगर आप एक जगह बैठकर ये कहेंगे कि मुझे ये अवसर अच्छा नहीं लगा, तो बात नहीं बनेगी। आपको नाखुशी या कोई भी उदासी वाली जो आपकी माइंडसेट है उससे बाहर आना पड़ेगा। अभी आपको जोश और हिम्मत दिखानी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या और एक्स्ट्रा ऑरेकल्स निकल कर आए हैं। आपके लिए पॉजिटिव आउटलुक का कार्ड निकल कर आया है। आपको अभी चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखने की ज़रूरत है। स्थिति अच्छी है या बुरी है, ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप ये सोचेंगे कि अभी जो भी आपके पास साधन है, जो भी आपके पास स्किल है, वो काफ़ी है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने मूड को या फिर आपकी जो मनस्थिति है उसे परिस्थितियों को कंट्रोल ना करने दें। अब देखते हैं एक और ऑरेकल आपके लिए निकल कर आया है, वो क्या कह रहा है। जेमिनी, आपको अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए, ग्रो करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आपको चतुराई की भी ज़रूरत है। जैसे एक लोमड़ी में होती है, वो काफ़ी चतुर होती है, तो वही गुण आपको अपने अंदर लाना है। मैं यहाँ पे चालाकी की बात कर रही हूँ, किसी तरह की गलत काम करने की बात नहीं कह रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा क्लेवर बनने की बात कह रही हूँ। कि कहते ना कि जो घी होता है वो सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, आपको नया ज्ञान मिलेगा।
साथ ही में रिसर्च भी करेंगे। कोई भी काम करने से पहले या फिर कोई भी नई चीज़ अपने बिजनेस में करने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, रिसर्च को समय देंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आपको नए आइडिया के लिए ओपन रहना चाहिए, खुले दिमाग से उसे अपनाना चाहिए। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ गॉसिप वाला वातावरण है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, साथ ही में किसी गॉसिप का हिस्सा भी आपको नहीं बनना है। अब देखते हैं एक और कार्ड आपके लिए क्या निकल कर आया है। आर्कएंजल माइकेल। किसी भी तरह के डर, ड्रामा या चैलेंजेस से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा होगा। अगर आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो एक लीडर बनकर उभरेंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आपके लिए रैबिट का कार्ड भी निकल कर आया है। आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा काम है जो किसी और ने नहीं किया है, वो आपको करने की कोशिश करना चाहिए। आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है और उसे अपने बिजनेस में नहीं दोहराना है। आपको अपने इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का प्रयोग करना है। आपको किसी से compete नहीं करना है, बस ये सीखना है कि अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे डील करें। हमेशा जो भी आपका नेक्स्ट मूव है उसे अपने तक ही सीमित रखें, उसकी घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा चिट निकल कर आई है। ट्रस्ट। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास करना होगा, साथ ही में ऐसा बनना होगा कि लोग भी आप पर भरोसा कर सके। टीम में काम करें तो बहुत अच्छा होगा, साथ ही में आपको ये हुनर सीखना होगा कि टीम को कैसे मैनेज करते हैं, अपना काम कैसे करवा लिया जाए। कंसिस्टेंसी। आपने कबीरदास का दोहा तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यानी आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे और कोई भी चीज़ है वो लगातार करते रहेंगे तो अगर वो स्किल आपकी अच्छी नहीं है तो भी एक दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन जाएगी। बस आपको लगातार उसे करते रहना है। एक ही दिन में कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, ये आपको समझना होगा। क्रिएटिविटी। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, आपको अपनी क्रिएटिव स्किल का प्रयोग करना नहीं भूलना चाहिए। लर्न। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पर्पल कलर की बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आप बहुत ही मेहनती स्वभाव के हैं। आपने जो मास्टरी प्राप्त की है, जो स्किल सीखी है, वो कई दिनों की मेहनत या कई सालों के परिश्रम का परिणाम है। आप इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह ग्रो होगा। आपके बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप डेडिकेशन की ज़रूरत है। हो सकता है आपको दिन में कई घंटे इसके लिए देने पड़े या फिर कई साल भी देने पड़ सकते हैं। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपनी प्रैक्टिस को भी अच्छी तरह से
करते रहना चाहिए। साथ ही में आपको बैलेंस की भी बहुत ज़रूरत है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस करना भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ करें तो वो बैलेंस में करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, आपके प्रयास हो या फिर काम के घंटे। आपको बहुत कम भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा अति भी नहीं करनी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़रूर देखें कि ये ज़रूरी है, और अगर नहीं किया तो भी क्या चलेगा और कितना करना चाहिए, ये सब आपको सोच समझकर करना चाहिए। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चुना है वो शायद हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हों, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी से, रेकी से। कुछ लोग मेडिसिन, फार्मेसी, इन फील्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। आपको अपने बिजनेस में आर्थिक फायदा हो सकता है, साथ ही में आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। आपका एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड तो यही बता रहा है, ये आपके करियर में एक ग्रोथ को बता रहा है, एक नई शुरुआत को बता रहा है, एक आर्थिक फायदे को बता रहा है। लेकिन आपको यही संतुष्ट नहीं होना है। आपको अपने ब्रांड को स्थापित करने में काफ़ी मेहनत लग सकती है। अगर संभव हो तो आप किसी मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े हुए व्यक्ति से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि आज के समय में काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब मार्केटिंग पहले जैसी नहीं रही है। अब मार्केटिंग भी समय के साथ जो है वो बदलती रहती है। पहले माउथ पब्लिसिटी होती थी, आजकल लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें समय के साथ जो है वो बदल रही हैं। साथ ही में सिर्फ इन चीज़ों के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं कि शुरू में आपने बहुत अच्छी क्वालिटी दे दी और बाद में आप उसको थोड़ा सा कम कर दो। हमेशा एक सी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इससे लोगों का भरोसा आपके ऊपर बढ़ेगा। यहाँ मुझे द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी काफ़ी अच्छे संकेत दे रहा है आपके बिजनेस को लेकर। आप कई लोगों का इंस्पिरेशन बन सकते हैं, आप उन्हें गाइड भी करेंगे। आपकी जर्नी उन्हें इंस्पायर करेगी कि कैसे अपना बिजनेस सफल बनाएं, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आप अपने नॉलेज के ज़रिए, अपने इंटेलेक्ट के ज़रिए, अपने ब्रेन का यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको लीडर बनने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ फॉलोवर बनकर नहीं रहना है, लोग आपको फॉलो करें, आपको इस स्थिति में आ जाना है। आप बॉस लेवल तक पहुंच सकते हैं, आप अपनी कंपनी को एक मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा और अपने फाइनेंसेस की तरफ एक मैच्योर अप्रोच लेना होगा। हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, और अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं पसंद है तो भी कोलैबोरेशन जो है वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक टीम भी हायर कर सकते हैं, अगर ये आपके लिए संभव हो तो। साथ ही में किसी अनुभवी व्यक्ति से आप कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस बढ़ने में मदद हासिल होगी। जिस व्यक्ति को आपसे ज़्यादा ज्ञान है, अनुभव है, उससे सीखना भी आपके लिए एक बढ़िया अनुभव हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑरेकल निकल कर आया है। आपके लिए 8th हाउस का कार्ड निकल कर आया है। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ बिजनेस में
या वर्क में कोई धोखा हुआ हो, कोई बिट्रेयल हुआ हो, बेईमानी हुई हो, तो इस वजह से हो सकता है कि आप में कुछ निगेटिव इमोशन विकसित हो गए हैं। तो आपको अगर अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आपको इन निगेटिव इमोशंस को लेट गो करना सीखना होगा। आपका एक रीबर्थ होगा। हो सकता है कि आपने कुछ कठिन अनुभव देखे हों, जैसे आप कभी मरते मरते बचे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने कोई बिजनेस शुरू किया हो, अचानक ही उसमें लॉस आ गया हो, कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई नुकसान हो गया हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है कि जैसे आपने अपना सब कुछ पैसा जो है उसमें खो दिया हो, लेकिन उसके बाद आपने अपने आप को किसी तरह से संभाला, फिर से स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया और एक अच्छी कंडीशन में आए। आपके अंदर ये काबिलियत है, रीबर्थ करने की काबिलियत है। आप की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, सेटबैक्स आए, आप फिर से एक अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना एक प्रोसेस होती है, वैसी ही आपकी लाइफ जर्नी है। आपको अपने एंसेस्टर्स से कई अच्छी स्किल मिली है, कुछ इनहेरिटेंस में भी कोई नॉलेज मिला हो, या फिर इनहेरिटेंस से कोई लाभ हुआ हो, ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। जिन लोगों ने ये पाइल चुना है वो बिजनेस के अलावा सोशल वर्क में भी रुचि रखते हैं, या फिर काउंसलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के किसी परिजन की या परिचित की मौत हुई हो और वो व्यक्ति उस सदमे से उबर नहीं पाया हो, तो आप उसे उस दुख से निजात दिलाने में मदद करते हैं। साथ ही में कुछ लोग लॉ से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे कोई डिस्प्यूट चल रहा हो जिसमें कोई निदान नहीं मिल रहा हो, तो इस तरह की चीज़ों में आप सॉल्यूशन देते हैं। या फिर कुछ लोग दूसरे लोगों से जुड़े हुए जो मनी है उसको मैनेज करने का काम करते हों, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ काम करते हों, इस तरह की चीज़ों में, या फिर सीए, इस तरह का काम आप करते हो। आपके लिए लेडी वीनस का कार्ड क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। ये एक हार्मनी को दिखाता है, ये एक पीस को दिखाता है। आपको हार्मनी के साथ और पीसफुली काम करना चाहिए, जिससे आपको जीवन में काफ़ी सफलता मिलेगी। आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेंगे और संकेत भी मिलेंगे। आपको हर चीज़ को प्रेम के साथ करना चाहिए और शांति के साथ करना चाहिए। आपके लिए बिलोंगिंग का कार्ड भी निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपको कुछ लोगों पर विश्वास करना सीखना होगा। जब आपको हेल्प की ज़रूरत हो, जैसे कुछ आपको बिजनेस में आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो कोई एक्सपर्ट हैं या आपके कोई फ्रेंड हैं, तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो इस चीज़ में अपने ईगो को आड़े ना आने दें। साथ ही में आपको दूसरों के अप्रूवल का वेट नहीं करना है कि कब लोग आपके काम को अप्रूव करेंगे, कब आपको समझेंगे। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करते हो जो समय से काफ़ी आगे का हो, या आपकी सोच समय से काफ़ी आगे की हो, तो आपको उस समय का इंतज़ार नहीं करना है जब लोग आपको अप्रूव करें। आपको अभी से उसकी शुरुआत कर देनी है। साथ ही में अगर आप अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखेंगे, वैसे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनमें ईगो की भावना नहीं है, ये मुझे मालूम है, तो आप लोगों से बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या ऑरेकल कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए निकल कर आया है हॉर्स कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और जो भी ग्रीन
प्लांट्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, उनसे जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। आपको बर्ड के संकेतों को समझना चाहिए, एनिमल की जो लैंग्वेज है उसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है, खासकर प्राकृतिक स्थलों में। घोड़े का हमारे पुराणों साथ ही ऐतिहासिक गाथाओं में काफ़ी महत्व है। अब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का ही उदाहरण ले लीजिए, जो अपनी ब्रेवरी, साहस के लिए जाना जाता है। युद्ध क्षेत्र में घायल होने के बावजूद भी वो कई किलोमीटर तक दौड़ा और उसने एक नाले को क्रॉस किया, पार किया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। ये उसकी इंटरनल पावर की वजह से संभव हुआ। मशहूर स्कूटर ब्रांड का नाम भी चेतक के नाम पर रखा गया था, उसकी इसी खूबी की वजह से। जब भी आप कोई ब्रांड बनाए, प्रोडक्ट बनाए, तो ये याद रखें कि उसके अंदर जो खूबी है उसके अनुरूप ही उसका नाम भी आपको रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑरेकल मैसेजेस हैं। ट्रस्ट। लोगों का विश्वास जीतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपको ये करना होगा। आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा कि लोग आप पर आंख मूंदकर भरोसा कर सके। नीड ऑफ कस्टमर। आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो सिर्फ आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। आपको अपने क्लाइंट्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई प्रोडक्ट बनाना है या फिर कोई सर्विस शुरू करनी। सुनना भी जीवन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। एक पौराणिक कथा है जिसमें शिव जी पार्वती जी को एक अमर गाथा सुना रहे थे। वो गाथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद लग गई, लेकिन वहाँ पर 2 कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ था जिन्होंने वो पूरी कथा सुन ली, जिसके वजह से वो लाभ उनको मिल गया, वो ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। ये लिसनिंग के महत्व को बताता है। आपके अंदर किसी भी समस्या को सुलझाने की, उसे सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उससे जुड़ी समस्या आपके पास कोई लेकर आता है, तो आपको उसे धैर्य के साथ सुनना होगा और उस समस्या को सुलझाना होगा और समाधान देना होगा। तो ये एटीट्यूड आप अगर रखेंगे तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होगा और आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है येलो बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि शायद आप अपने बिजनेस को लेकर थोड़े परेशान हैं। जैसा आपने सोचा था उस तरह से चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, इसलिए इस पर नियंत्रण रखें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 1 से ज़्यादा बार सोचना चाहिए। अपने खर्चों को लेकर चिंतित होने के बजाय आपको बजट बनाना चाहिए। दिन रात इस बारे में फिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको
अपनी सिचुएशन को अच्छा करने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी सिचुएशन को अच्छा बनाने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली आपको प्रोत्साहित करेगी, चाहे वो आपके भाई हो, बहन हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो। वो आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा मोटिवेट करेंगे। आपको काम करते वक्त ये ज़रूर याद रखना है कि आपको अपनी फैमिली को भी वक्त देना है, सिर्फ काम में ही नहीं डूब जाना है। अगर आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, फैमिली का उत्तरदायित्व है, तब भी आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ पैसा अपनी फैमिली की भलाई के लिए भी बचाकर रखना चाहिए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अगर आप अपने मौजूदा बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कोई नई स्ट्रेटजी अपना सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप बहुत समय से सोच रहे थे कि कुछ नया बिजनेस ट्राई करें तो वो भी ट्राई कर सकते हो। तो जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, ऐसा मुझे इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल करने की सोच रहे हो काम के सिलसिले में, या फिर हो सकता है कि आप रीलोकेट करने का भी सोच रहे हो। ये कुछ लोगों पर लागू होता है। आपने अपने काम में बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस कर लिए, लेकिन ये समय रेस्ट और रिजुविनेट करने का है। अगर आपका मन और शरीर दोनों थके हुए होंगे तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा विश्राम भी लें। आपका काम ऐसा है जैसे हम कोई पेड़ का बीज लगाते हैं तो तभी के तभी पेड़ नहीं आता है, कुछ महीनों में आता है, कुछ हफ्तों में आता है, और कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें बढ़ने में सालों लग जाते हैं। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, सब्र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके परिश्रम का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आपके मन में ऐसी शंका आ रही है कि आपके एफर्ट जो है वो सही जगह नहीं लग रहे हैं और आपका समय भी बहुत जा रहा है, तो आपको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, फिर से सोचने की ज़रूरत है कि आप सही दिशा में एफर्ट लगा रहे हैं या नहीं, आपको ये जारी रखना चाहिए या नहीं। लेकिन आपके इस काम में पेशेंस की तो बहुत ज़रूरत है। आपको स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, यानी साहस की ज़रूरत है। आप अभी चीज़ों को कंट्रोल ना करें, जैसी हो रही हैं वैसी होने दें। गो विद फ्लो का एटीट्यूड आपको अपनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पायल, तो आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। जिस भी विषय में आप जानना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बनाएं, इसके लिए जो भी उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, अनुभव रखता है, उससे आप सलाह ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ऑरेकल कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके लिए जुपिटर का कार्ड निकल कर आया है। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अमीर कहलाने में शर्मिंदगी महसूस होती है? तो आपको इस सोच को बदल देना चाहिए। अगर आप अपने लिए पैसे कमाना चाहते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई आपको इस तरह से कहता है कि आप मनी माइंडेड हो या मनी कमाना चाहते हो, तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपके बिल पे नहीं करने वाले हैं। आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए और ईगो से बचना चाहिए। आपको हायर एजुकेशन लेना हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी बुद्धिमान हैं। ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल से आपको फ़ायदा होगा, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा
होगा। भाग्य आपके साथ में है। आपकी जो वाणी है वो बहुत मधुर है और इम्प्रेसिव है। यही मधुर और इम्प्रेसिव वाणी आपको आगे ले जाने में मदद करेगी। साथ ही में आपको बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, यानी ओवर स्पेंडिंग पर लगाम लगानी चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए राधा का कार्ड भी निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको राधा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कृष्ण से अलग हो गई थी, उनसे मिल नहीं पाई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने विश्वास नहीं खोया। जो भी उनका कृष्ण के प्रति डिवोशन था वो ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह का डिवोशन आपको अपने बिजनेस में लाना है। अब देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ओरेकल कार्ड निकल कर आया है। आपका हार्मोनियस नेचर है, आपको हार्मनी के साथ काम करना चाहिए। कोई भी चेंज होता है तो आपको खुशी खुशी उसे अपनाना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होगी, तकलीफ होगी। इसलिए चेंज का स्वागत करना सीखें। आपको एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको मजबूत बनाते हैं, साथ ही में आपको एक नया अनुभव भी देते हैं। आपको सच बोलना चाहिए, आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर विश्वास करना चाहिए और जो भी फॉल्स बिलीफ सिस्टम है उनको आपको दूर करना चाहिए कि आप इस परिवेश से आए हैं या फिर आपकी ये एजुकेशन है इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कोई भी बिलीफ सिस्टम जो है आपके मन में पाल कर नहीं रखें। अब देखते हैं कि आपके लिए और कौन सा ओरेकल कार्ड निकल कर आया है। स्वान। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर सोल हैं। आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल विजडम को उतारिए और अपने दैनिक जीवन का हिस्सा इसे बनाइए। जो भी ड्रीम्स तुम्हारे हैं उन्हें आप एक कागज़ पे लिखिए, एक डायरी में लिखिए और उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। फैमिली और रिलेशनशिप के लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपको अपने संबंधों के प्रति लॉयल रहना चाहिए, इससे आपको जीवन में भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपके अंदर मल्टीटास्किंग की भी अच्छी क्षमता है। अब देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा चिट निकल कर आई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी समस्या है उसका समाधान निकालने की क्षमता आपके अंदर रहनी चाहिए। कोई भी आपके पास सॉल्यूशन मांगने आता है तो आपको उसे देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर बात का सॉल्यूशन देना चाहिए, लेकिन जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो तो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उससे जुड़ी हुई समस्याओं का निदान आपके पास होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म, आपको आशावादी रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। क्यूरियोसिटी, आपको चीज़ों को लेकर उत्सुक रहना चाहिए, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करनी चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इंट्यूशन, आपको हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कभी इग्नोर ना करें। यूनिक, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, प्रोडक्ट हैं, आपको किस तरह से अपना प्रोडक्ट यूनिक बनाना है ये आपको सोचना चाहिए। क्या चीज़ अभी तक नहीं हुई, कैसे आपका प्रोडक्ट हटकर लगेगा, ये आपको सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।